आपका जो रूलिंग प्लैनेट है मून, वो फुल फॉर्म में होगा, पूरा 14वीं का चांद आपके सेकंड एंगल पर होगा। जब भी कभी रूलिंग प्लैनेट सेकंड एंगल पर हो तो आसाइश जिंदगी के मामलात खुलते हैं, इमोशनल पीस, अंदर की शिकायतें दूर होंगी, अंदर की डिस्टर्बेंसेस एंड सेंसिटिविटीज रिपेयर होंगी, बिलीव्स में पुख्तगी आएगी। जीनियसली आप किसी चीज़ को परफॉर्म करते हैं तो दिल में सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, एंड बेस्ट देने पर, बेस्ट इंटरेस्ट पर, दिलचस्पी पर, बेस्ट परफॉर्मेंसेस पर रिजल्ट्स भी हमेशा बेस्ट आया करते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी। सो दिस इज अ टाइम फॉर द रिस्क टेकिंग। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं कैंसेरियंस। एक आपका जो रूलिंग प्लैनेट है मून, वो फुल फॉर्म में होगा, पूरा 14वीं का चांद आपके सेकंड एंगल पर होगा। जब भी कभी रूलिंग प्लैनेट सेकंड एंगल पर हो तो आसाइश ज़िंदगी के मामलात खुलते हैं। दो तरह की आसाइशें, एक मटेरियल साइड से जो आसाइशें आती हैं, जैसे कोई चीज़ ऐसी बाय करी जो आपकी ज़िंदगी में सुख और सुकून लेकर आए, गाड़ी, घर वगैरह, सम सॉर्ट ऑफ। दूसरा इमोशनल पीस, अंदर की शिकायतें दूर होंगी, अंदर की डिस्टर्बेंसेस एंड सेंसिटिविटीज़ रिपेयर होंगी, बिलीव्स में पुख्तगी आएगी, एंड आपके इरादों की मजबूती आपके बहुत काम आएगी। फुल मून एक लंबा इवेंट नहीं है, 2.5-3 दिन पर मबनी होता है, और इस इवेंट की वजह से आप अपने नए मिशंस की तरफ अपनी रग़बत इख्तियार करते हैं, आपकी अटेंशंस नए मिशंस की तरफ आती है। तो ये 25 जनवरी को ये पोजीशन 2.5 दिन तक के लिए आपके साथ रहेगी। एट दैट टाइम जो आइडियाज़ आपके दिमाग में उभरें, एट दैट टाइम जो अपॉर्चुनिटीज़ लकीली आपको मिले, एट दैट टाइम जो लोग आपके साथ मर्ज होना चाहें, उन्हें इग्नोर न करें, उनकी राय सुने, उनके प्लान्स सुने। अगर आप उन्हें मैन पावर दे सकते हैं, सिर्फ अपने तजर्बात का उनको हेल्प कर सकते हैं, वो करिए, या कंबाइन वेंचर कर सकते हैं तो करिए। अगर आप अपने वसाइल से उन्हें हेल्प कर सकते हैं तो वो करिए। अगर आप अपने अंदर कोई क्रिएटिव एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिविटी प्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो करिए। सो ये आपके लिए मुफीद होंगे 2-3 दिन, तकरीबन 25, 26 और 27 का दिन। फिर दूसरी खबर सुनिए, वीनस 23 जनवरी को आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। वीनस की ये इस साल की ताकतवर तरीन पोजीशन होगी। वीनस अमूमी तौर पर जज्बात को उभारता है, रोमांटिक करता है, लविंग एंड केयरिंग। वीनस रिलेशनशिप के मामलात को सुलझा देता है। नाकाम रिलेशनशिप जो आप मिसमैनेज कर रहे हो, उसकी मिसमैनेजमेंट्स को रिकवर कर देता है। वीनस आपके लिए आपकी अचानक एंड टीम वर्क का भी, अचानक फवायद एंड टीम वर्क का भी रिप्रेजेंटेटिव है। जो काम आप अकेले नहीं कर सकते, अगर आपको कुछ लोगों को साथ मिलाकर, कुछ कंपनीज को साथ मिलाकर वो काम पूरा अंजाम कर देना हो तो उसके चांसेस भी बन जाएंगे। वीनस आपको ड्यूटीफुल करेगा, वीनस आपको इमोशनल करेगा, वीनस आपको रोमांटिक करेगा, वीनस आपको अट्रैक्टिव करेगा। ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, इसकी जो सहूलियात हमें मुयस्सर है नेचर की तरफ से 20-25 दिन तक है। जैसे सूरज की जो डे टाइम की सहूलत है 12 घंटे के लिए मुयस्सर होती है, जो नाइट टाइम की सहूलत है वो अंधेरे की, वो भी 12 घंटे मुयस्सर होती है अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरह वीनस की आपकी इमोशनल सहूलत अपने मैक्सिमम लेवल पर 2024 में आपके पास 25 दिन के लिए मुयस्सर है। अगर आपको अपनी रिश्तेदारी के मामलात के लिए कुछ काम करना है, इजहार मोहब्बत करनी है, लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज़ करनी है, निकाह मंगनी वगैरह, सो दिस इज़ द राइट टाइम जब आपकी अपनी प्लानिंग भी एंड नेचर की प्लानिंग भी पैरेलल होगी, एंड इससे रिजल्ट्स बड़े आउट क्लास आएंगे। सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स, सक्सेसफुल टीम वर्क, सक्सेसफुल प्लानिंग्स। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। जिस जगह पर वीनस आपके 7th एंगल पर है, इसी जगह पर मार्स भी है, इसी एंगल पर पॉजिटिवली मरकरी भी बिहेव कर रहा है। सो इन पॉजिटिविटीज़ की बिना पर आप अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए इकदामात कर सकेंगे, आप मेरिटफुल डिसीजन, म्यारी फैसले कर सकेंगे,
उन फैसलों पर बाद में आपको पछतावा नहीं होगा। ये बात भी तय है कि जब जीनियसली आप किसी चीज़ को परफॉर्म करते हैं तो दिल में सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, एंड बेस्ट देने पर, बेस्ट इंटरेस्ट पर, दिलचस्पी पर, बेस्ट परफॉर्मेंसेस पर रिजल्ट्स भी हमेशा बेस्ट आया करते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी। सो दिस इज़ अ टाइम फॉर द रिस्क टेकिंग। कई फील्ड्स इस वक्त मुज़य्यन हो जाएंगी, टीचिंग फील्ड, स्टॉक एक्सचेंज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड लर्निंग स्किल्स, माइंड स्किल्स, कंसंट्रेशन, ये सब इंक्रीज़ होने, कम्युनिकेशन, ये सब इंक्रीज़ होने जा रही है। आपके लिए यूरेनस आपके 11वें घर में 27 जनवरी को डायरेक्ट हो जाएगा। ये इस हफ्ते का तीसरा इवेंट होगा, दैट इज़ बिग वन। बड़े दिनों के बाद मैंने यूरेनस के बारे में पेशंगोई की। ये ज़्यादातर रेट्रोग्रेड चलता है, बहुत लंबा सितारा। 2018 से ये आपके 11th एंगल पर है और तकरीबन 2026 तक आई होप रहेगा। 7 साल का प्लैनेट होता है। तो इस प्लैनेट की सपोर्ट से अब आपको अपॉर्चुनिटीज़ पर भी शिकायत नहीं रहेगी कि मुझे मौके नहीं मिलते। अब आपको एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलेंगे क्योंकि जिस एंगल पर जुपिटर है उसी एंगल पर यूरेनस डायरेक्ट हो रहा है। सो यू आर लकी। अपॉर्चुनिटी लेवल इन्हांसमेंट, नॉलेज डेवलपमेंट्स एंड फिर सडन गेन्स आर एक्सपेक्टेड। सैटर्न आपके लिए 9th एंगल पर है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर हायर एजुकेशन, दिस इज़ वेरी गुड फॉर स्पिरिचुअल साइंसेस, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर न्यू प्लान्स एंड दिस इज़ वेरी गुड विद द वेरी गुड फॉर द कनेक्शन विद हायर वंस, बॉसेस, बड़े भाई, अब्बू, इनके साथ कनेक्शंस बड़े अच्छे हो जाएंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी, मटीरियल कनेक्शंस भी। स्पिरिचुअल कनेक्शन में एक दूसरे की मोहब्बत मुयस्सर आएगी, मटेरियल कनेक्शन में एक दूसरे की हेल्प मुयस्सर आएगी, जिससे आप एक हद तक मज़ीद कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी शख्सियत में निखार आने का हफ्ता है 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। अब भी कोई कैंसेरियन लिंगर ऑन हो, अब भी कोई कैंसेरियन शिकायतों से भरा हुआ हो, अब भी कोई कैंसेरियन अपने रिश्ते तबाह कर रहा हो तो बीमार है बेचारा। इस वक्त मेल कैंसेरियंस को जितने एडवांटेज हैं उससे कहीं ज़्यादा एडवांटेज फीमेल कैंसेरियंस को है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ज़्यादातर इमोशनल साइड है, एंड माने या न माने इमोशनल साइड पर फीमेल जो मैकेनिज़्म है, फीमेल जो स्ट्रक्चर ऑफ इमोशंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। तो दोनों सूरतों में फ़ायदा तो मेल्स को भी है, फीमेल्स को भी है, लेकिन एज पर फीमेल्स ज़्यादा है। एंड इसी तरह डैमेजेस में भी फीमेल साइड ज़्यादा हो सकती है कि वो ज़्यादा सोचे, ज़्यादा घबराए या ज़्यादा अपने आप में आइसोलेशन महसूस करें। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो सूरह शम्स पढ़िए, ऐसी सिचुएशन हो तो रूबी स्टोन पहनिए। ये आपके लिए एक बेहतरीन रेमेडी होगी, साइंटिफिक अंदाज से भी एंड इस्लामिक या स्पिरिचुअल अंदाज से भी। इस रेमेडी के बाद वो तमाम वीकनेसेस जो टाइम बिहेवियर की वजह से आप में आ गई हुई हैं वो रिपेयर हो जाएंगी। स्टोन नेचुरल पहनिएगा। बस एम्फेसाइज इसलिए करता हूँ कि अननेचुरल स्टोन ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सेज नहीं दिया करते। स्टोन बाय करते हुए एहतियात बरतिए। अगर आपके पास खुद नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एस्ट्रोजेम्स के सेल पॉइंट से भी स्टोन बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक नज़र उसे देख लीजिए। आइंदा कुछ दिनों में मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी एंड उन चेंजेस का असर कैंसेरियन नेचर पर बड़ा गहरा है। एंड मैं अपनी टिपिकल अंदाज से अपनी ड्यूटी निभाते हुए तमाम एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को तफसील से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा कैंसेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।